मेडे मेडे। जी हाँ दोस्तों, यही वो अंतिम वाक्य थे इस पायलट के जो कि उड़ा रहा था एयर इंडिया का फ्लाइट AI-171 जो कि कल अहमदाबाद में क्रैश हुआ। अब इस वाक्य को सुना था ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने, और इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने ये भी सुना था कि नो थ्रस्ट यानी कि ये जो दो प्लेन में इंजन लगे होते हैं दोनों पंख पे, इनमें कोई भी थ्रस्ट नहीं था, जिसके वजह से ये प्लेन क्रैश कर गया। अब देखिए फिलहाल इसका ब्लैक बॉक्स जो है वो हमें मिल चुका है, लेकिन इस ब्लैक बॉक्स को रीड करने में करीब करीब 1 महीने का समय भी लग जाता है। तो इसका फाइनल डेटा हमें 1 महीने बाद ही मिल पाएगा। लेकिन हम यहाँ पे देख पाएंगे एक वीडियो भी मिला हमें एयरपोर्ट की तरफ से, जिसमें इस फ्लाइट को देखा जा सकता है। 1:13 पे करीब ये उड़ान भर रहा था अहमदाबाद के ही एयरपोर्ट से। देखिए अहमदाबाद एयरपोर्ट वैसे भी बहुत बदनाम है, क्योंकि यहाँ पे चिड़िया बहुत ज्यादा उड़ती रहती है, जिसकी वजह से अक्सर यहाँ पे आपातकालीन लैंडिंग होती रहती है फ्लाइट्स के। अब यहाँ पे देखिए ये फ्लाइट जो है ये इतनी ऊंचाई तक तो करीब गया था, 600-700 फीट के ऊंचाई के बराबर। उसके बाद से ये अचानक से नीचे आने लगा, और इसी समय ये जो पायलट था इसमें बैठा हुआ, उसने कहा था मे डे नो थ्रस्ट नो थ्रस्ट। देखिए विंग्स जो है वो अभी भी ऊपर की तरफ ही हैं, यानी कि उसे ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वो लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। और इसके बाद वो सीधा क्रैश करता है, जोरदार धमाका होता है। करीब 1,25,000 लीटर जो फ्यूल है वो यहाँ पे भरा गया था इसमें, और एक साथ वो ब्लास्ट कर जाता है, जिसकी वजह से उस एरिया में करीब 1,000 डिग्री सेल्सियस के बराबर जो तापमान है वो पहुंच जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे किसी का भी बचना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। लेकिन ये जो ब्लैक बॉक्स है ये कहाँ पे मिला? ये मिला है हमें बीजे मेडिकल कॉलेज, जिस हॉस्टल के ऊपर ये गिरा, जहाँ पे उस समय बहुत सारे बच्चे लंच कर रहे थे, जिनमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई उसी मेडिकल कॉलेज के ऊपर। अब ब्लैक बॉक्स देखिए यहाँ पिछले एरिया में, इस एरिया में होता है, और आपको ये पीछे का ये जो टेल दिख रहा होगा, ये इसी विमान का टेल है। तो यहीं पे कहीं वो फैला हुआ मिला था ब्लैक बॉक्स। अभी से रिकवर कर लिया गया है, और इससे जो डेटा है वो निकाला जाएगा, पता लगाया जाएगा कि क्यों ये आखिर हादसा हुआ। देखिए किसी भी कॉमर्शियल फ्लाइट में मेनली दो जगह से डेटा रिकवर किया जाता है। एक तो होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, यानी कि वो यहाँ पे रखा जाता है और पूरे फ्लाइट में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं उनका डेटा रखता है। जबकि एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, यानी कि कॉकपिट एरिया, जिसमें पायलट बैठते हैं उसको बोला जाता है कॉकपिट एरिया। उस एरिया का जितना भी वॉइस होता है वो सारा रिकॉर्ड करता है ये ब्लैक बॉक्स। अब इस ब्लैक बॉक्स में FDR होता है, यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है। ये क्या करता है, जो एल्टीट्यूड यानी कि कितनी ऊंचाई पे जा रहा है, कितनी स्पीड में चल रहा है, और इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारी चीजों को इसमें मेजर किया जाता है। और इसको बनाया था इस व्यक्ति ने, इस व्यक्ति का नाम था डेविड रोनाल्डे डे मे वारेन। और इसे बनाया जाता है स्टील और टाइटेनियम का यूज करके, जिससे कि अगर 1 घंटे तक लगातार 1100 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान दिया जाए इसके ऊपर, तो ये नहीं गलेगा। इतना ये मजबूत बनाया जाता है कि गले ना, पिघले ना, टूटे ना, या फिर पानी में भी गिर रहा है तो भी ये मेंटेन रह सके। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है जिसकी वजह से हमें डेटा मिल पाता है। देखिए एक तो होता है मेमोरी इनसाइड, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक फ्लैश मेमोरी, इसमें सारा डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा एक अंडर वाटर लोकेटर बीकॉन भी होता है, जो कि पानी के अंदर अगर प्लेन क्रैश होता है तो जहाँ पे वो प्लेन होगा उसके अंदर ही ये ब्लैक बॉक्स होगा, तो ये हमें वहाँ का डेटा देगा जिससे हम उसे खोज पाएंगे। अब इसके अलावा इसको पावर सप्लाई भी दी जाती है, इसमें एक बैटरी भी होता है जो कि इसे पावर सप्लाई देता है, और वो भी कुछ घंटों तक। तो जरूरी होता है इसको खोजना बहुत जल्द, क्योंकि अगर मान लीजिए पानी में ये गिरा है तो जब तक ये बैटरी काम कर रही होगी तब तक ये अंडर वाटर लोकेटर बीकॉन काम करेगा, और उसी समय में हमें इसे खोजना होता है। अब इसका एक उदाहरण दे देता हूँ क्यों ये जरूरी है। देखिए एक मलेशियन एयर फ्लाइट था जो कि मलेशिया में उड़ान भरा था, और ये जा रहा था चाइना, और इसका नाम था MH370। ये आप सबको शायद सुना होगा और लग रहा होगा, क्योंकि 8 मार्च जब ये उड़ान भरता है उसके बाद से अचानक से ये कहाँ गायब हो गया, आज तक इसका कोई अता पता नहीं चल पाया। जितने भी लोग खोज रहे थे, वहां की गवर्नमेंट या फिर अमेरिका की गवर्नमेंट, पूरी दुनिया लग गई थी इस प्लेन को खोजने में, किसी को भी नहीं मिला उस टाइम पीरियड के बीच जब तक इसका बैटरी काम कर रहा होता था। तो जब तक इसका बैटरी काम कर रहा है उसके अंदर ही हमें इस ब्लैक बॉक्स को खोजना होता है। लेकिन ये सब करने में असफल हो गया था सभी लोग, और उसके बाद ये फ्लाइट आज तक नहीं मिल पाई हमें कि ये कहाँ पे गायब हो गया। इसमें बहुत सारे लोग थे जो कि आज तक नहीं मिल पाए। लेकिन ये सारी चीजें हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति इस फ्लाइट में बैठा हुआ था जिसने एक वीडियो भी बनाया था,
असल में 2 वीडियो बनाया था, इसमें दिखाया था कि किस प्रकार से जो ये एयर इंडिया का विमान था, जो कि 2013 का बना हुआ था, ये 11 साल पुराना था, जिसमें कोई भी इक्विपमेंट्स अच्छे से काम नहीं कर रहा था। ना एसी चल रहा था ढंग से, ना कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स काम कर रहा था। तो इसने बाद में मीडिया को ये बोला कि ये एक तरीके का साइन है कि ये फ्लाइट में कुछ ना कुछ तो टेक्निकल इश्यूज था। अब तो फिलहाल ये फ्लाइट नहीं बचा, इसके पुर्जे अलग हो चुके हैं और इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन एक व्यक्ति जो कि 11A नंबर सीट पे बैठा हुआ था, वो सरवाइव कर गया, जिसका नाम था विश्वास। ये व्यक्ति देखिए किस प्रकार से यहाँ पे पैदल चलते हुए एम्बुलेंस की तरफ जा रहा है। ये एकमात्र सर्वाइवर है। इसने कहा था, इसने न्यूज में ये कहा था कि इसने एक बहुत तेज धमाका सुना था जब ये फ्लाइट क्रैश हुआ उसके थोड़ी देर पहले, यानी कि कुछ ना कुछ तो टेक्निकल इशू था उसमें। बाद में इससे आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे उस अफेक्टेड एरिया में और उन्होंने जाके उस व्यक्ति से बात भी की और उनका हालचाल भी लिया। ये गुड साइन है कि कम से कम प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं और इसके अलावा उस एरिया में भी गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं टेल दिख रहा होगा आपको, इसी के थोड़ा सा आगे वो ब्लैक बॉक्स होता है जिससे डेटा रिकवर किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिलहाल एयर इंडिया के लिए ये सारा डेटा इकट्ठा करना और बोइंग के लिए भी। इसके अलावा अमेरिका से और यूके से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं क्योंकि वो इस चीज का जांच करेंगे कि क्यों आखिर ये फ्लाइट क्रैश किया है। अभी अगर इस फ्लाइट की बात करें तो पहला ऐसा ये प्लेन है जो क्रैश किया है इस सेगमेंट का और बोइंग चाहता है कि इसका एक अच्छे से निरीक्षण किया जाए, जांच किया जाए, क्योंकि हमने देखा कि बोइंग कंपनी का जो शेयर है वो एक ही दिन में 7% क्रैश कर गया था इस एक्सीडेंट के बाद। तो बोइंग के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपने प्लेन, ये जो खासकर दुनिया भर में इसके करीब 1100 प्लेन इस प्रकार के चल रहे हैं जिसका नाम 787-8 ड्रीम लाइनर है, इन सभी को आने वाले समय में सुरक्षा प्रदान किया जाए और ये बेहतर तरीके से अपना उड़ान भर सकें। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है हम सभी के लिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।